हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक वीडियो पे उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं डाइकिन का जो आउटडोर पीसीबी होता है उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज। और कोशिश करूंगा कि डाइकिन के जो आउटडोर के सारे सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन का इंफॉर्मेशन कब कैसे कहाँ काम करता है और अगर वो काम नहीं करे तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कहाँ पर क्या चेक करना है, वो सारा चीज़ जो है मैं आपको सर्किट डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया और अगला जो आपको वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो कमेंट आया है उसी पे वीडियो बनाऊँ। तो बहुत दिन से डाइकिन एसी पीसीबी पे कमेंट आ रहा था, तो सोचा कि चलो मैं आज डाइकिन का जो आउटडोर पीसीबी है उसके बारे में डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा, टेस्टिंग पॉइंट के थ्रू बताऊंगा कि कैसे कहां पर काम किया जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में ही है, जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेस रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो यहाँ पर एसी पीसीबी का जो चिप लेवल से एडवांस लेवल तक की रिपेयरिंग है वो भी आपको सिखाई जाती है और अब हमारा वीआरबी वीआरएफ का जो रिपेयरिंग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं, क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो भी ले सकते हैं और वहाँ से आप घर बैठे बैठे सारा कोर्स हमारा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक जो हमारा डाइकिन का आउटडोर होता है, लगभग डाइकिन के जितने भी आउटडोर के मॉडल होते हैं उनका सर्किट जो होता है लगभग सेम होता है। तो मैं आपको इस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं। अब इस मॉडल का नंबर क्या है तो मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा दूं कि इसका जो सेक्शन बताने जा रहा हूँ उसका डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा अभी यहाँ पे। और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं इस पीसीबी का जो हमने डायग्राम बनाया है उसका मॉडल नंबर है 3PCB397211। ये आपको पीसीबी में लिखा हुआ मिलेगा और इस नंबर की जो पीसीबी होती है वो ऊपर से देखने में फ्रंट साइड से अगर देखेंगे टॉप से तो ऐसा दिखेगा, बटन में देखेंगे तो आपको वो ऐसा दिखता है। तो इसके बारे में हम शुरुआत से सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसी पीसीबी होती है जिसमें प्रॉब्लम ये ज़्यादातर आता है कि इसका जो कंप्रेसर है वो तुरंत चल के बंद हो जाता है या इसका जो कंप्रेसर है चलता नहीं है, फैन जो है वो चलता रहता है, ये भी देखने के लिए आता है। तो उस समय हमें क्या क्या चेक करना होगा वो सारा चीज़ बताऊंगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उस पहले सेक्शन से कि ये पीसीबी ऑन होती है तो सप्लाई कहाँ कहाँ कैसे बनता है, वो सारा चीज़ों में समझाने वाला हूँ। और इसमें मेन रोल जो होता है वो रिले ड्राइवर सर्किट का होता है, क्योंकि इसमें हमें दो रिले मेन मिलते हैं। एक आपका स्टार्टिंग रिले होता है और एक आपका मेन रिले होता है। स्टार्टिंग रिले जो होता है वो इंडोर से कम्युनिकेशन होने के बाद ऑन होता है और मेन रिले जो होता है वो सारा वोल्टेज जब प्रॉपर बन जाता है, कंप्रेसर जब चलने वाला होता है तब ऑन होता है। और कंप्रेसर कैसे चलता है, एसएमपीएस कैसे ऑन होता है, वो सारा चीज़ हम समझेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे कि पहला जो रिले ड्राइवर सर्किट होता है कैसे इसमें 300 वोल्ट डीसी बनता है एसी इनपुट से, वो सारा चीज़ों में आपको डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ। तो चलिए पीसीबी में कुछ हम आपको जगह दिखा दें, पॉइंट दिखा दें, कॉम्पोनेंट दिखा दें, जहाँ पर मैं बताऊँ कि कौन सा कॉम्पोनेंट किस काम के लिए यूज होता है। तो आते हैं पहले हम इसके फ्रंट वाला जो व्यू है इससे समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल की सप्लाई देने के लिए हमें कुछ यहाँ पर वायर मिलेगा, तो उस वायर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ। अब इस पीसीबी में लाइन न्यूट्रल की जो सप्लाई दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है, तो इस पीसीबी में लाइन न्यूट्रल की जो सप्लाई आती है वो इंडोर से आती है। तो इसमें आपको 3 कलर का वायर मिलेगा, एक रेड मिलेगा, एक ब्लैक मिलेगा और एक वाइट मिलेगा। इसमें जो रेड कलर का वायर है, या आप जो रेड कलर का वायर दिख रहे हैं, ये वायर जो होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, जो इंडोर के कम्युनिकेशन के वायर से जुड़ा रहता है। और इसमें आप यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का वायर देख रहे हैं, तो व्हाइट कलर का जो वायर होता है वो न्यूट्रल का होता है। और जो आप ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लैक कलर का जो वायर है यहाँ पर जो लगा हुआ है फ्यूज के बगल में, ये आपका जो होता है वो लाइन का होता है। मतलब कि हमने अभी क्या समझा यहाँ पे कि इसमें जो कलर कोड है सप्लाई इनपुट का वो इंडोर से आएगा। व्हाइट वाला जो कलर है ये आपका न्यूट्रल का होता है, ब्लैक वाला जो कलर है वो लाइन का होता है, जो रेड वाला कलर है वो आपका कम्युनिकेशन का होता है कि जो इंडोर के पॉइंट से कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब इसमें लाइन और न्यूट्रल आता है तो हमने अभी तक बहुत सारे पीसीबी में देखा है कि लाइन न्यूट्रल जो है ईएमआई सेक्शन से फिल्ट्रेशन प्रोटेक्शन के बाद मेन ब्रिज रेक्टिफायर डायोड तक पहुंचता है और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बाद हमारा क्या बनता है, यहाँ पर डीसी बनता है। लेकिन इस पीसीबी में देखेंगे कि लाइन न्यूट्रल जब इन हो जाएगा
तो ब्रिज रेक्टिफायर के पास आपका एसी सप्लाई नहीं पहुंचेगा। लाइन न्यूट्रल इन हो जाएगा इसमें, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के अगर हम इनपुट पे देखें, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है वो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिलती है। कब मिलती है? यहाँ पर जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होने वाला रखता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो कंप्रेसर चलता है आईपीएम के लिए जो 300 वोल्ट दिया जाता है वो पोलराइज कैपेसिटर से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा रहता है जिसका लोकेशन नंबर है C400 C400। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा रहता है ये नॉन पोलराइज है, इसी से हमारा आईपीएम चलता है। अब बात आ गई कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर से आईपीएम के लिए यूवीडब्ल्यू 3 वोल्ट कैसे बन जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक में टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। यहाँ पर जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर से 300 बनता है उसी से हमारा आईपीएम चलता है, लेकिन आईपीएम के साथ जो कंप्रेसर लगाया जाता है उसका डिजाइन भी इसी के अकॉर्डिंग किया रहता है। उस कंप्रेसर का डिजाइन ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो नॉन पोलराइज के वोल्टेज से ही क्या हो जाता है, रन कर जाता है। इसलिए इस पीसीबी में हमें जब भी कंप्रेसर लगा के चेक करना होगा डाइकिन का ही कंप्रेसर जो है लगाना होगा, क्योंकि उसका डिजाइन जो है इसके सर्किट के अकॉर्डिंग ही किया गया है। चलिए अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि लाइन न्यूट्रल इन होने के बाद हमारा यहाँ पर जो है 300 वोल्ट नहीं बनता है। अभी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे हमारा एसी जो है 220 वोल्ट नहीं आता है, लेकिन वो आता कब है? जब इंडोर से कम्युनिकेशन होता है तब आता है। अब इंडोर से कम्युनिकेशन होता है उस समय हमें दो रिले मिलेंगे, एक रिले आप जो यहाँ देख रहे हैं और एक रिले जो है आप यहाँ देख रहे हैं। ये रिले जो होता है इसको हम स्टार्टिंग रिले कहते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन नंबर लिखा है इस रिले का वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लोकेशन नंबर लिखा है रिले पे वो AMR30। तो ये हमारा स्टार्टिंग रिले होता है। और ये जो रिले लगा है यहाँ पर जो लोकेशन नंबर लिखा है रिले का वो है हमारा MRM10। तो इसमें ये रिले जब हमारा कम्युनिकेशन होता है उस समय भी ये दोनों रिले ऑन नहीं रहता है, क्योंकि हमारी एमसीयू ऑन नहीं हुई रहती है। एमसीयू तभी ऑन होती है जब कम्युनिकेशन से लाइन आता है, तो उस समय हमारा ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, ऑन होता है, और यहीं से हमारा एसएमपीएस ऑन होता है। और जब एसएमपीएस ऑन होता है तो एमसीयू ऑन होती है, और तब जाके एमसीयू जो है इस रिले को और इस रिले को ऑन करती है। अब ये रिले ऑन करने के बाद ही हमारा यहाँ 300 बनता है इस कैपेसिटर पे। वो कैसे होता है तो वो सारा चीज़ जो है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि इसमें से अगर कोई रिले ऑन नहीं होता है या डीसी लिंक का अगर एरर आता है तो उस समय भी कंप्रेसर नहीं चलता है, जबकि अगर एसी फैन मोटर है तो वो चलता रहेगा। तो क्यों नहीं कंप्रेसर चलता है, उस समय हमें क्या क्या चेक करना होगा, वो सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो शुरू में हम अभी आपको रिले ड्राइवर सर्किट के बारे में बताएंगे, फिर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको इसके एसएमपीएस के बारे में बताएं, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसके आईपीएम के बारे में, ओसीपी के बारे में सब कुछ बताएं। तो आप वीडियो को सीरीज में देखते रहिए। अभी हम बताएंगे कि डाइकिन के आउटडोर में जो हमारा रिले ड्राइवर सर्किट है वो कैसे काम करता है। तो ये सारा चीज़ जो हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं, उसमें आपका लोकेशन नंबर भी हम शो करेंगे ताकि आपको चेक करना पीसीबी आसान हो जाए। तो आते हैं पहले हम डायग्राम के थ्रू इस सर्किट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो रिले ड्राइवर सर्किट है, जिसमें हमने बोला कि एक स्टार्टिंग रिले होता है, एक मेन रिले ऑन होता है, वो कब एमसीयू ऑन होती है, कैसे एमसीयू ऑन होती है, वो सारा चीज़ जो है मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू बना रहा हूँ। तो इस पीसीबी का जो डायग्राम है हमने यहाँ पर बनाया है, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, और कैसे काम करता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, हम समझते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक जो न्यूट्रल का पिन है वो यहाँ पे आया हुआ है, न्यूट्रल की सप्लाई, लाइन की सप्लाई यहाँ आई हुई है, और ये है हमारा कम्युनिकेशन का जो पॉइंट हमने दिखाया था वो है। अब न्यूट्रल की सप्लाई जो है, लाइन की सप्लाई जो है, EMI सेक्शन के बाद यहाँ पहुँचती है, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पहुँचती है। यहाँ के बाद हम देख रहे हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे न्यूट्रल तो डायरेक्ट चला गया, लेकिन ये जो लाइन है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे तभी जाएगा जब ये मेन रिले, जो हमारा मेन रिले है, जिसका हमने आपको लोकेशन नंबर बोला था कि AMRM10, ये मेन रिले है, जब तक ये रिले ऑन नहीं होता तब तक हमारा लाइन की सप्लाई जो है वो रिएक्टर के थ्रू यहाँ नहीं पहुँचेगी, और जब यहाँ नहीं पहुँचेगी तो हमारा ये यहाँ डीसी नहीं बनेगा। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं C400 जो हमने दिखाया था, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जिस पे हमारा आईपीएम पे जाता है, ये जो यहाँ 3 वोल्ट बनेगा वो हमारा आईपीएम पे जाएगा। शुरू में हाफ में बनता है, लेकिन जब ये रिले ऑन हो जाता है तो फुल में बनने लगता है। तो यहाँ जो है वो आईपीएम के लिए हमारा 325 वोल्ट यहाँ से जाएगा, लेकिन ये तभी बनेगा जब ये रिले ऑन होगा। ये रिले ऑन होने के लिए इसके जो क्वाइल है उसको ऑन करने का काम कौन करेगी? एमसीयू। लेकिन अभी हमारा लाइन और न्यूट्रल दे देने से एमसीयू भी ऑन नहीं होता है, क्योंकि एमसीयू ऑन होने के लिए ये जो आप पोलराइज कैपेसिटर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हमारा 300 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन जब तक यहाँ वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक हमारी एमसीयू ऑन नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वोल्टेज बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ आ गया
और लाइन देख रहे हैं कि यहीं पे रुका हुआ है, जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वो तो मान लीजिए हाफ ब्रिज से नेगेटिव बन रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि इसको पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, तो इसको पॉजिटिव मिलेगा इस रिले से। ये जो स्टार्टिंग रिले है हमने लिख भी दिया है, ये जो स्टार्टिंग रिले है जिसका लोकेशन नंबर है MR30 इसका लोकेशन नंबर है। तो ये यहाँ पर आपका जो रिले होता है 5 पिन का रिले लगा रहता है, जिसमें 2 कॉइल के होते हैं और 2 आउटपुट होता है। तो एक NC होता है, एक NO रहता है। NO का मतलब कि जब तक हम रिले को ऑन नहीं करेंगे तब तक उससे सप्लाई आउट नहीं होगी और नॉर्मली क्लोज जो रहेगा वहां से सप्लाई आउट होगी। तो जब तक यहाँ हमारा 300 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा SMPS ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे कहाँ जाएगा, SMPS के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी। और जब SMPS नहीं ऑन होगा तो हमारी MCU ऑन नहीं होगी, MCU ऑन नहीं होगी तो ना ये रिले ऑन होगा ना ये रिले ऑन होगा। जब तक ये दोनों रिले ऑन नहीं होंगे तब तक हमारा IPM के लिए यहाँ 300 वोल्ट नहीं बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सर्किट कैसे बना हुआ है। उसमें मैं एक पॉइंट बता दूं कि मेन रिले को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई जो है एक पॉइंट पे रुकी रहती है जहां पर OLP लगता है। कंप्रेसर पर देखिएगा, डाइकिन के कंप्रेसर पे एक OLP लगता है जो इस 2 पिन के कनेक्टर पे जब लगाते हैं तो दोनों पिन को क्या कर देता है, ऑन कर देता है, जिससे 12 वोल्ट जो है इस मेन रिले के कॉइल पे आ जाता है। लेकिन जब तक MCU जो है इस यहाँ पर नेगेटिव नहीं देगी, ऑन नहीं करेगी, ग्राउंड नहीं देगी, तब तक रिले में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और ये ऑन नहीं होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि लाइन और न्यूट्रल जो इंडोर से आ जाएगा, तो लाइन न्यूट्रल आने की वजह से हमारा कहीं भी DC सप्लाई नहीं बनेगा और ना हमारी MCU ऑन होगी। इसमें MCU ऑन तब होगी क्योंकि MCU ऑन होना है पहले, तभी जाके ये सारे रिले ऑन होंगे। तो MCU ऑन होने के लिए हमारा यहाँ पर 300 वोल्ट बनना जरूरी है। और इस कैपेसिटर को ग्राउंड तो मिल जा रहा है, यहाँ से हाफ वेव का ग्राउंड तो मिल जा रहा है, लेकिन जब तक इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो SMPS है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहीं से हमारा SMPS पे 325 वोल्ट जाएगा। और SMPS जब ऑन नहीं होगा तो MCU ऑन नहीं होगी और ये जो रिले ऑन नहीं होंगे। अब हम समझते हैं कि कैसे MCU ऑन होगी, कैसे SMPS हमारा ऑन होगा इसमें। तो ये ऐसा आउटडोर PCB है कि जब तक हम इंडोर का कम्युनिकेशन नहीं लगाएंगे तब तक ये PCB ऑन नहीं होगी। कम्युनिकेशन लगाते हैं तो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना है आपको। जब हम कम्युनिकेशन का वायर कनेक्ट कर देते हैं इंडोर से, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन से, जो कम्युनिकेशन जब होगा इंडोर से, तो यहाँ पर लाइन की सप्लाई पहली बार आती है। जो लाइन की सप्लाई हम यहाँ दिए हैं वही लाइन की सप्लाई जो होती है वो पहली बार कम्युनिकेशन से आती है इस सिग्नल वाले कनेक्टर पे। अब जब यहाँ पर लाइन की सप्लाई आएगी तो ये 2 पिन आपस में NC होते हैं, नॉर्मली क्लोज होते हैं, मतलब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं जब ये कॉइल पे कोई सप्लाई नहीं रहती है। तो उस समय क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन से लाइन आएगा वो यहाँ से सीधे यहाँ से जाते हुए इस डायोड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल से हमारा जो है ग्राउंड यहाँ पर हाफ ब्रिज का बना हुआ था। अब इस तरीके से क्या होगा कि न्यूट्रल पहले से बन रहा था और लाइन जो है इस रिले के थ्रू, ये रिले अभी ऑन नहीं हुआ है, ये रिले 5 पिन वाला रिले है जिसमें 2 आउटपुट रहते हैं, तो एक NC रहता है, एक NO रहता है। तो अभी NC वाले जो है आपस में कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ से लाइन इन हुआ और यहाँ से आउट होके हमारा अब यहाँ पर बनेगा DC। और जब यहाँ DC बनेगा तो यहीं से हमारा SMPS के लिए 300 वोल्ट चला जाएगा और SMPS हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। ध्यान दीजिएगा, SMPS हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कब SMPS ऑन होगा, जब हमारा कम्युनिकेशन का वायर कनेक्ट होगा। अब जब SMPS ऑन होगा तो उस समय सप्लाई जो है VC सप्लाई वो किसको मिल जाएगी, MCU को। तो SMPS ऑन होते ही MCU क्या हो गई, ऑन हो गई। अब जब MCU ऑन हो गई तो इसमें प्रोग्रामिंग किया गया है कि अभी जो ये ऑन हुई है वो किस सप्लाई से ऑन हुई है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन से इंडोर से लाइन की सप्लाई आई है वहीं से MCU क्या हुई है, ऑन हुई है। और जैसे ही MCU ऑन होती है सबसे पहले इस स्टार्टिंग रिले को ऑन करती है, क्योंकि SMPS ऑन होते ही 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 या 3.3 वोल्ट क्या होते हैं PCB में तो बन जाते हैं। तो जैसे ही MCU ऑन हो गई, इस रिले के स्टार्टिंग रिले के कॉइल के एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट तो बना हुआ है। अब यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई देने के लिए यूज करती है एक ट्रांजिस्टर। इस रिले को ऑन करने के लिए MCU यूज करती है एक ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर होगा, लोकेशन नंबर है, वो है आपका Q30। Q30 देखेंगे आपका रहेगा वहां पे। इससे क्या होगा कि ये MCU जो है एक सिग्नल भेजेगी, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है, पॉजिटिव सिग्नल भेजेगी 5 वोल्ट तक का। किस नंबर पिन से भेजती है, तो 23 नंबर पिन से भेजती है। तो 5 वोल्ट का जैसे ही सिग्नल भेजती है ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, कंडक्ट होता है और ग्राउंड जो है पहुंच जाता है दूसरे कॉइल के सिरे पे। अब यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पर ग्राउंड की सप्लाई। अब बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनते ही ये जो
एनसी वाला पॉइंट है ये अब एनओ हो जाएगा और ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा हमारा, इससे, यहां पे ये हमारा कनेक्टेड हो गया यहां पे। अब यहां पे कनेक्टेड होते ही ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जब कनेक्टेड होगा तो हमारा यहां पर 300 वोल्ट बनना बंद होगा, क्योंकि ये तो अभी जो कम्युनिकेशन से आया था उससे बन रहा था। लेकिन जैसे ही इस पे आएगा, अब यहां पर लाइन की सप्लाई हमारी डायरेक्ट चली जाएगी यहां से। यहां पर जो लाइन की सप्लाई हम क्या देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड इस पे था, अब ये किस पे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट से ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब हमारी लाइन की सप्लाई जो पहले कम्युनिकेशन से आके यहाँ 300 बन रहा था, वो लाइन की सप्लाई हमारे यहाँ पे आएगा। एक बार हम आपको क्लियर फिर यहाँ करके दिखा दें। जिस समय ये रिले नहीं ऑन हुआ था उस समय ये स्विच इससे कनेक्टेड था, तो लाइन की सप्लाई जो है यहां से जाके यहां पर डीसी बना रही थी। लेकिन जैसे ही रिले ऑन होगा, ये अब हमारा एनओ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जब उसके साथ कनेक्ट होगा तब क्या होगा वो ध्यान दीजिए। जब इसके साथ कनेक्ट होगा मतलब ये तो एनओ हो जाएगा, इसके साथ जब कनेक्ट होगा तो उस समय लाइन हमारा अब कहां से आ जाएगा, यहां से जो मेन लाइन दिया गया ना, यहां से आके अब डीसी बनेगा। अब जब यहां डीसी बनेगा 300 वोल्ट, तो आप कहेंगे कि उस समय तो एसएमपीएस ऑन होगा कुछ समय, तो ये उस समय चार्ज रहता है। 1 सेकेंड के अंदर ये क्या होता है, एनओ से एनसी बन जाता है इसके साथ। तो उस समय हमारा कैपेसिटर चार्ज रहता है, जिस समय एसएमपीएस भी ऑन रहता है, एमसीयू भी ऑन रहता है। तो उतने देर में क्या होता है कि यहां से यहां जाने में लाइन की सप्लाई आ जाती है, कैपेसिटर चार्ज की वजह से हमारा एमसीयू जो है वो बंद नहीं होती है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ कि एमसीयू ने तो ऑन कर दिया इस रिले को। अब इस रिले को ऑन करने की वजह से यहां पर अब जो 300 वोल्ट बन रहा है वो डायरेक्ट लाइन के थ्रू बन रहा है, जो कि आउटडोर में आया हुआ है। ध्यान दीजिए यहां पे, इस तरीके से हमारा जो 300 वोल्ट यहां बन रहा है, अब वो किसके थ्रू बनने लगा, तो रिले ऑन होने के बाद लाइन के थ्रू बनने लगा यहां पे। अब यहां पर जब बनने लगा तो सारे वोल्टेज जो है ओके, सारे लॉजिक सर्किट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही एमसीयू को इंडोर से कमांड मिलता है कि अब तुम्हें कंप्रेसर चलाना है, तो उस समय यहां पर 300 वोल्ट बनाना होगा इस कैपेसिटर पे, क्योंकि ये जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है यहीं से हमारा कंप्रेसर आईपीएम के लिए 300 बनेगा, जबकि वो अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तब बनेगा जब ये वाला रिले क्या होगा, ऑन होगा। अब ये वाला रिले ऑन कब करेगी, जब उसको कंप्रेसर चलाना होगा। तो पहले तो ये रिले स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग रिले ऑन कब हुआ, स्टार्टिंग रिले ऑन कब हुआ, जब हमारा यहाँ 300 बना, एसएमपीएस ऑन हुआ, एमसीयू ऑन हुआ। एमसीयू ऑन होते ही एमसीयू इस रिले को ऑन कर दी, जिससे अब हमारा लाइन के थ्रू यहाँ पर डीसी बनने लगा। अब यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा अलग तरीके से, वो सर्किट हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके यहाँ जब 300 बन गया हमारा, तो एसएमपीएस लॉजिक सर्किट सारा चलने लगा, एमसीयू सब कुछ काम करने लगा। अब जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट करना होगा, एमसीयू कंप्रेसर स्टार्ट करने से पहले अब इस मेन रिले को ऑन करेगी। इस मेन रिले को ओएलपी के थ्रू 12 वोल्ट तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन जब तक ग्राउंड की सप्लाई इस सिरे पे नहीं मिलेगा तब तक ये रिले ऑन नहीं होगा। और ये रिले ऑन होगा तभी हमारा रिएक्टर के थ्रू 300 वोल्ट पहुंचेगा, और लाइन न्यूट्रल डायरेक्ट जब जाएगा तो यहाँ 300 बनेगा, और 300 बनेगा तो फिर हमारा जो है आईपीएम काम करना स्टार्ट कर देगा, कंप्रेसर चलने लगेगा। अब उसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे ये रिले ऑन कर दी है, सारा लॉजिकल सर्किट चलने लगा इस वाले कैपेसिटर से, जो पोलराइज कैपेसिटर लगा है। अब एमसीयू इस रिले को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट ओएलपी से मिला हुआ है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओएलपी इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कंप्रेसर कहीं ओवर हीट होने लगा तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि 12 वोल्ट यहाँ पे आना बंद हो जाता है। और जब 12 वोल्ट यहाँ पर आना बंद हो जाता है तो उस समय हमारा कंप्रेसर जो चल रहा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि जब ये रिले बंद होगा तो यहाँ 300 बनना बंद हो जाएगा, तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया गया है। पीसीबी में चेक करते समय हम यहाँ पे जंपर भी लगा सकते हैं। जब पीसीबी को हमें ऑन बोर्ड चेक करना है तो यहाँ पर हम ओएलपी की जगह पे जंपर भी लगा सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ पे। तो 12 वोल्ट तो यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको यहाँ ग्राउंड की सप्लाई देने के लिए एमसीयू फिर क्या यूज कर रही है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, यहाँ पर फिर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है जिसका लोकेशन नंबर है Q1। देखिएगा बोर्ड में Q1 जो लगा है वो मेन रिले को ऑन करने के लिए ट्रांजिस्टर है, जिसपे एमसीयू 5 वोल्ट का सिग्नल देगी। कब, जब उसको कंप्रेसर चलाना होगा, उससे कुछ देर पहले ही देगी। इस पे 5 वोल्ट का सिग्नल देगी, किस नंबर पिन से, 24 नंबर पिन से। 24 नंबर पिन से जब 5 वोल्ट का सिग्नल देगी इसके बेस पे, तो इसका कलेक्टर एमिटर क्या होगा, कंडक्ट होगा। अब जब कलेक्टर एमिटर कंडक्ट होगा तो ये रिले ऑन होगा, और जब ये रिले ऑन होगा तो लाइन की सप्लाई जो इस पॉइंट पे नहीं पहुंच रही थी वो अब रिएक्टर पे पहुंचेगी, क्योंकि ये रिले तो ऑन हो जाएगा। अब लाइन की सप्लाई यहां से तो डायरेक्ट इधर बन रहा है लॉजिक सर्किट के लिए, लेकिन अब आईपीएम के लिए भी ये लाइन सीधे जाएगा रिएक्टर पे, रिएक्टर के पास जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। अब हमारा यहाँ पर जो है
फुल वेव का 320 वोल्ट 310 वोल्ट बनना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से ये सप्लाई कहाँ जाएगा, आईपीएम के लिए, और आईपीएम पे जाते ही हमारा कंप्रेसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये रिले ऑन ना हो तो फिर हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, या एसी फैन मोटर लगा है तो वो चलता रहेगा लेकिन कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो अगर कंप्रेसर नहीं चलता है या चल के सेकेंड के अंदर ही बंद हो जाता है तो उस समय इन रिले को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कोई रिले ऑन तो नहीं हो रहा है। जब तक रिले ऑन नहीं होंगे तब तक हमारा कंप्रेसर के लिए सप्लाई नहीं बनेगा। तो ये तो हमने अभी जो रिले है उसके ड्राइवर सर्किट को बताया कि कैसे काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर एक रिले नहीं ऑन हो रहा है तो हाफ ब्रिज ही सप्लाई बनता है, हाफ ब्रिज से ही वोल्टेज बनता है, जिससे कंप्रेसर स्टार्ट होते ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर डीसी लिंक की सर्किट होती है, अगर डीसी लिंक की सर्किट भी अगर खराब हो जाती है तो उस समय भी ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि रिले ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन डीसी लिंक की जो सर्किट बनी हुई है वो अगर एमसीयू को गलत इंफॉर्मेशन देगी कि पावर बैंक में कितना वोल्टेज है, एमसीयू को अगर गलत इंफॉर्मेशन देगी, लगेगा कि कम वोल्टेज है, तो उस समय भी कंप्रेसर स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें डीसी लिंक के सर्किट को भी चेक करना पड़ेगा। डीसी लिंक की सर्किट कहां से बनी होती है, तो डीसी लिंक की सर्किट आपको मिलेगा, ये जो कैपेसिटर है नॉन पोलराइज जिसपे हमारा आईपीएम चलता है, वहीं से आपको 3 4 5 6 रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, जिसका लोकेशन नंबर मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर R412, R413, R414 करते हुए R419 तक है, और 420 जो है वो वोल्टेज डिवाइडर वाला है। तो यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ जाएगा, एमसीयू में जाएगा। एमसीयू के किस नंबर पिन पे जाएगा वो दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो एमसीयू पे जाएगा वो जाएगा पिन नंबर 77 पे। और जब आपका इनपुट में 220 रहेगा तो यहाँ पर जब 325 वोल्ट बनेगा तो इस वोल्टेज डिवाइडर से जो डीसी लिंक का वोल्टेज एमसीयू को मिलता है पिन नंबर 77 पे, वो कितना मिलता है, 3 वोल्ट। मतलब ये वोल्टेज डिवाइडर को ऐसे सेट किया गया है कि जब प्रॉपर वोल्टेज यहाँ बनेगा 320/25 तो उस समय वोल्टेज डिवाइडर से कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। तो आपको ये वोल्टेज चेक कर लेना है। अगर कंप्रेसर चलने से पहले ये 3 वोल्ट बहुत कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उस समय आपको क्या चेक करना होगा, इस वोल्टेज डिवाइडर के जो रजिस्टर है वो सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर कोई लीकेज कंडीशन में या फॉल्टी कंडीशन में है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने डीसी लिंक सर्किट का जो लोकेशन नंबर है वो भी आपको दिखा दिया। हाँ, आप कहेंगे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर बना हुआ है जिससे हम एसएमपीएस या लॉजिकल सर्किट इस कैपेसिटर से चलता है, तो इसमें आप देखेंगे कि पैरेलल में आपको 4 रजिस्टर लगे हुए मिलेंगे। अब ये 4 रजिस्टर क्यों लगे हुए हैं, तो ये 4 रजिस्टर इसलिए लगे हुए हैं कि जब डिवाइस को बंद किया जाता है तो ये इसको डिस्चार्ज करने के लिए, ताकि ये जल्दी से क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, इसलिए पैरेलल में रजिस्टर लगा दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन ये रजिस्टर आपस में सीरीज के इनका रेजिस्टेंस बढ़ाया गया है। तो इनका लोकेशन नंबर है 461, 462, 463, 464, ये लोकेशन नंबर पे है। और एक की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है आपकी 120 किलो ओम। तो हमने अभी जो सर्किट आपको बताया वो सर्किट बताया कि रिले कब ऑन होता है, कैसे ऑन होता है, और जब कंप्रेसर नहीं चलता है तो इन सारे रिले को हमें चेक करना पड़ता है। तो ये भी समझ में आया कि ये डाइकिन की जो आउटडोर पीसीबी है, जब तक इंडोर से कम्युनिकेशन का वायर नहीं लगाएंगे या कम्युनिकेशन नहीं आएगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। हाँ, अगर आप बिना इंडोर का इसको चालू करके ये देखना चाहते हैं कि एमसीयू ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो एक आपका तरीका है, हम लाइन और न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे यहाँ पे, और एक लाइन से एक बार क्या करेंगे कि इस कम्युनिकेशन वाले जो कनेक्टर है, इस लाइन वाले से कम्युनिकेशन वाले कनेक्टर को शॉर्ट करेंगे। जैसे ही शॉर्ट करेंगे ये ऑन हो जाएगा, डीसी बनेगा, और उस समय अगर हमारी एमसीयू ओके रहेगी तो एमसीयू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो आउटडोर को बिना इंडोर लगाए एमसीयू के या लॉजिक सर्किट को चेक करना होता है, तो हमें लाइन वाले से इस कम्युनिकेशन के वायर को क्या करना पड़ेगा, एक बार शॉर्ट करके हटाना पड़ेगा। अगर एमसीयू या लॉजिकल सर्किट ओके होगा तो एमसीयू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, एक एलईडी रहती है वो ब्लिंक करने लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज समझ में आया होगा, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके ये, क्योंकि अब सीजन स्टार्ट हुआ है तो रिपेयरिंग में काम आएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं अभी हट जा रहा हूं, आपको कुछ सेकंड का मौका दे रहा हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए, ये रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं, जैसे ये डीसी लिंक का जो रजिस्टर ये कहाँ है, ये डिस्चार्ज वाला जो रजिस्टर है ये कहाँ है, ये जो ट्रांजिस्टर है Q3 Q1 ये कहाँ लगे हुए हैं पीसीबी में, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। तो आते हैं इस पे, हम हिंट देके दिखाते हैं कि ये पीसीबी में लगे कहाँ हैं। तो पहले मैं आपको रिले बता दूं कि स्टार्टिंग वाला रिले कौन सा है, मेन वाला रिले कौन सा है, शुरू में बताया भी था, अभी भी बता दे रहा हूं, इस पे ध्यान देना है आपको। यहां ये जो रिले आप देख रहे हैं जिसका लोकेशन नंबर है MR30, देखिए ये पीसीबी का जो
मॉडल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन लोकेशन नंबर कंपनी जो है कभी चेंज नहीं करती। दूसरे मॉडल में अगर डाइकिन का दूसरा आउटडोर है मॉडल का, तो उसमें इस रिले का मॉडल जो लोकेशन नंबर है वो भी सेम रखती है, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो हमारा जो MR13 है, MR30 है, MR जो 30 है, ये जो है हमारा स्टार्टिंग वाला रिले है, और मेन रिले जो है हमारा ये है जहां पर लिखा हुआ है MRM10। ये तब ऑन होता है जब कंप्रेसर चलाना होता है, और कंप्रेसर वाला जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है ये है, इसी पे हमारा कंप्रेसर चलता है, और इससे हमारा SMPS ऑन होता है, और लॉजिकल सर्किट जो है हमारा इस पोलराइज कैपेसिटर से चलता है। और SMPS के लिए जब यहीं से सप्लाई जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्यूज भी लगा हुआ है, जो आगे के वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे SMPS इसका काम करता है। लेकिन इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें डीसी लिंक सर्किट कहाँ है, जो हमने उसमें बताया था आपको डायग्राम में। तो आते हैं डीसी लिंक सर्किट को हम दिखाते हैं। तो जब पीसीबी को आप पीछे पलटेंगे, तो पीछे के साइड में जब जाएंगे तो आपको यहीं पे देखिए ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, यहीं पे आपका कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर के बाद ये पॉजिटिव वाले लाइन से यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर लगे हुए दिख रहे हैं। इसमें आपका जो रजिस्टर है R12, 13, 14 करते करते R19 यहाँ पे है। तो यहीं पर हमारा जो है 3 वोल्ट बनना चाहिए। 3 वोल्ट कब बनना चाहिए? जब AC हमारा 220 है, तो उस समय हमें जब रिले ऑन हो जाएगा तब बनेगा। तो कितना बनना चाहिए? यहाँ पर 3 वोल्ट बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और जो हमने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने वाला रजिस्टर बताया था, जो 4 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे, सीरीज में लग के पैरेलल में लगे हुए थे, तो ये आपका ये है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। और रिले को ऑन करने वाले जो ट्रांजिस्टर हमने बताया था, जैसे Q30 और Q1, वो कहाँ है? तो वो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रिले आप देख रहे हैं, इस रिले को ऑन करने के लिए जो MCU सिग्नल देती है वो यहाँ पर Q30 लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है। और इस रिले को ऑन करने के लिए जो MCU सिग्नल देती है वो Q1 ट्रांजिस्टर पे देती है, जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमने इतना बता दिया, और हमने टेस्टिंग पॉइंट भी आपको दे दिया, और ट्रेसिंग भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सर्किट डायग्राम भी दे दिया। तो इस तरीके से आप ड्राइवर रिले का जो सर्किट होता है डाइकिन का, वो आसानी से ट्रेसिंग कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आएगा तो उनको आसानी से सही भी कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी सेक्शन है इसके, वो सारे सेक्शन पर हम वीडियो आगे लाएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।